लास्ट क्लास में देखिए हमने क्या चर्चा करी थी। हमने देखा था कि चार चीजें हैं जो हम में और पशुओं में समान होती है। चार चीजें क्या हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। और ये चार चीजें जो हैं ये हम में और पशुओं में समान होती है। लेकिन अगर व्यक्ति सिर्फ इन चार चीजों में लगा है तो फिर वो पशु तुल्य ही है। उसमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं। और आप देखिए, ये ये मनुष्य उद्देश्य तो बिल्कुल नहीं है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो बिल्कुल नहीं है ये सिर्फ इन चार चीजों में लगे रहना। अगर यही उद्देश्य होता तो ये तो पशु भी कर रहे हैं और उन्हें तो आसानी से ये चीजें प्राप्त हो जा रही है। तो सिर्फ खाने के लिए, सोने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, इन सब चीजों के लिए ही मनुष्य जीवन नहीं। मनुष्य जीवन में ही व्यक्ति जिज्ञासा कर सकता है कि वो यहाँ है क्यों इस भौतिक जगत में, उसका भगवान से क्या संबंध है, वह खुद कौन है, आत्मा है, भगवान कौन है और भगवान से उसका क्या संबंध है, वो सिर्फ मनुष्य जीवन में ही, मनुष्य योनि में ही व्यक्ति जान सकता है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों के पास ही इतनी बुद्धि होती है, जानवर तो नहीं समझेगा इन चीजों को। तो ये चीज है। तो देखिए, हमने अब आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी सिर्फ दो चीजें हैं जिससे हम हमारे ये जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, इसमें हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, काफी सारी चीजें होती है करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ दो मेन चीजें हैं। अगर व्यक्ति ये कर रहा है तो एक तो उसे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से सिर्फ ये दो चीजें करके वो बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर पाएगा। तो फर्स्ट है, क्या है वो? इसके अनुशीलन प्रक्रिया बड़ी सरल है, जो है श्रवणम कीर्तनम। भगवान का श्रवण और कीर्तन, हमें सुनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना। ध्यान से सुनने पर आत्मज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। तो आज ही हमने क्लास में डिस्कस करा था शब्द प्रमाण, कि यदि हम सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कुछ फालतू भौतिकतावादी सुनने की बात नहीं हो रही है, दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान जो है उसके श्रवण की बात हो रही है, शास्त्र सुनने की बात हो रही है। और आप देखिए, सुनने में तो कोई मेहनत वाला काम नहीं है। अगर देखिए व्यक्ति कुछ खा रहा है, जैसे प्रसादम है, प्रसादम खाएगा तो एक टाइम के आने के बाद में उसका पेट भर जाता है, लेकिन कान तो हमेशा हमारे खुले रहते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे कान भर जाते हैं। तो श्रवण तो जितना हो सके उतना करना चाहिए। जैसे कथा हम सुन रहे हैं, फिर कथा, ठीक है, कथा से अगर मन हो गया तो फिर कीर्तन सुन सकते हैं। ऐसे हम सुनते रहें। सिर्फ सुनने मात्र से आत्मज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या आती है कि सुनने में दिक्कत आती है, सामने वाला व्यक्ति बोल क्या रहा है, बोला क्या जा रहा है, ये सुनने में, समझने में दिक्कत आती है। तो ठीक है, ध्यान से सुन भी नहीं पा रहे, बट फिर भी नियमित रूप से आप सुनते रहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि नहीं सुनने से तो चीजें समझ में आएगी नहीं। आप जब डेली उसे सुनेंगे तो धीरे धीरे अपने आप चीजें समझ में आने लगती है। श्री कृष्ण अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे क्योंकि वह हमारे हृदय में विराजमान है। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे मन में इच्छा मात्र आनी चाहिए कि हम भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। सिर्फ इच्छा आनी चाहिए और भगवान स्वयं हमारी सहायता कर देते हैं। जीव जो है वो इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, तो इच्छा तो करे, और भगवान स्वयं ही इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। तो बस एक बार हमारे मन में ये इच्छा आनी चाहिए कि हमें भगवान के बारे में सुनना है,
हमें भगवान को जानना है, फिर भगवान खुद ही सहायता कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहीं दूर नहीं बैठे हैं हमसे, हमारे हृदय में ही विराजमान है और वो प्रत्यक्ष देखते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। प्रत्यक्ष देखते रहते हैं भगवान, हमसे कहीं दूर नहीं है भगवान। हमें तो केवल थोड़ा समय निकाल कर प्रयत्न करना है। हमें किसी के द्वारा ये पूछे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम प्रगति कर रहे हैं या नहीं। हमें इसका पता अपने आप ही लग जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो क्या कहा जाए, थोड़ा समय निकालने की बस हमें आवश्यकता है, थोड़ा समय निकालना चाहिए। माता जी समय ही तो नहीं मिल पाता है, कितना बिजी रहते हैं हम। गृहस्थी संभालनी होती है, बिजनेस संभालना होता है, हमें कहाँ टाइम मिल पाता है। ऐसा नहीं है। देखिए, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जो भी व्यक्ति सच में भक्ति करना चाहता है, तो वो एक्सक्यूजेस क्या बनाता है कि मैं कैसे भक्ति कर सकता हूँ। वो ये एक्सक्यूजेस नहीं बनाता कि मैं कैसे भक्ति नहीं करूँ। जो सच में भक्ति करना चाहता है, वो चाहे से कितनी ही प्रॉब्लम्स आए, वो करेगा ही। प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती है। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज। ऐसा एक दिन भी नहीं जा सकता है जिस दिन व्यक्ति कहे कि आज मुझे कोई परेशानी नहीं है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ कष्ट आता ही है, जैसे कैसे भी हो। तो इसलिए कभी भी हमें हमारी भक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, जैसे कैसी भी सिचुएशन आए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो भी व्यक्ति नियमित रूप से भक्ति कर रहा है, उसको अपने आप दिखने लगेगा कि वो आगे बढ़ रहा है। खुद आप पीछे मुड़ के देखिए, पहले स्टार्टिंग वाले दिन, क्या उस टाइम पे आप जैसे थे अभी भी वैसे ही है? कुछ भी प्रगति नहीं हुई है। तो ऐसा तो है नहीं आपके पास में कोई आया है और उसने आपको बताया है। आप खुद ही ये अनुभव कर पा रहे हैं कि हाँ, मैं आगे बढ़ा हूँ मेरे भक्ति मार्ग पे। जैसा पहले था उससे तो काफी आगे बढ़ा हूँ, बहुत तेजी से आगे बढ़ा हूँ। तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये हमें अपने आप ही पता चल जाता है। कैसे? जैसे एक भूखे व्यक्ति को पेट भर भोजन करने पर तृप्ति अनुभव हो जाती है। तो ये बात है, जैसे जैसे जो भी भूखा व्यक्ति है, जैसे जैसे वो खाना खाता है, तो जैसे जैसे वो खाता है, अपने आप उसका जैसे जैसे पेट भरता है, उसे खुद ही अनुभूति होने लगती है कि हाँ, अब मैं तृप्त हो रहा हूँ। हर कौर के साथ हमारी भूख शांत होती है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है भक्ति करके हम तृप्त हो जाएंगे। नहीं, भक्ति हम जितना करते हैं और जितना हम प्रगति करते हैं, हमारा और ज्यादा करने का मन करता है। एक बार नारद जी ने भगवान से मतलब वरदान मांगना चाह रहे थे, तो उन्होंने यही कहा कि आप ऐसा वरदान दीजिए कि आपकी भक्ति करके कोई भी व्यक्ति तृप्त ना हो। तो भगवान ने कहा कि ये तो बात है ही, मेरी भक्ति करके तो तृप्त नहीं हो सकता है व्यक्ति, इसमें वरदान की कहाँ बात है। तो ये हमेशा से ही है, भगवान की भक्ति करके व्यक्ति तृप्त नहीं होता है, और मन करता है और करें हम। कृष्ण भावनामृत अथवा आत्म साक्षात्कार की यह प्रक्रिया वस्तुतः कठिन नहीं है। कठिन नहीं है। आप देखिए ना, ये तो सच में प्रत्यक्ष है। कृष्ण की भक्ति करना बहुत आसान है। आप खुद देखिए ना, जो भी घर में मतलब माता जी इसकी बात कर रही हूँ, प्रभु जी को तो ठीक है काम करने के लिए जाना होता है, लेकिन माता जी आप देखिए घर पर आराम से बैठ के भक्ति कर पाती है। कोई तपस्या लगती है आपको माता जी? कोई तपस्या नहीं है भक्ति में।
आराम से घर बैठ के अच्छे से भक्ति करता है, व्यक्ति कर पा रहा है। लेकिन आप बाकी चीजें देखिए जो भौतिकतावादी लोग करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं वो। तपस्या इन सेंस कितने कर्म कांडों में लगे रहते हैं, ये करना है वो करना है, फिर भी आप देखिए कहाँ कुछ परिवर्तन आ पाता है। तो भगवान की भक्ति करना कोई कठिन चीज नहीं, बहुत सरल है। श्री कृष्ण ने गीता में इसे अर्जुन को सिखाया था, और यदि हम गीता को वैसे ही समझ ले जैसे अर्जुन ने उसे समझा था, तो हमें जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? भगवान जो भी उपदेश दे रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम उन्हें जब एज इट इज फॉलो करेंगे तब ही हमारे लिए चीजें इजी होंगी। लेकिन होता क्या है, जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्कॉन के डिवोटीज ही गीता पढ़ते हैं, और व्यक्ति भी गीता पढ़ते हैं, लेकिन उनको जैसे मतलब वो खुद के हिसाब से गीता के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? जैसा भगवान कह रहे हैं वैसा यथारूप अगर हम फॉलो करते हैं तो अपने आप चीजें इजी हो जाती है। जैसे भगवान कहते हैं कि मेरा ही प्रसाद खाएं, मुझे अर्पण करके खाएं, जो भी वस्तु आप यूज करते हैं भगवान को समर्पित करके यूज में करिए, यूज में लीजिए। अब देखिए ये जो स्टेप है कितना ज्यादा इजी है, बट इसका जो परिणाम है वो बिल्कुल भी छोटा नहीं है। कैसे छोटा नहीं है? अगर आप भगवान को कुछ भी समर्पित करके काम में नहीं ले रहे हैं तो वही काम आपका बंधन का कारण बन सकता है। और अगर वही चीज आप भगवान को समर्पित करके कर रहे हैं तो वही जो काम है वो आध्यात्मिक बन जाता है, मुक्ति का कारण बन जाता है। तो जो भी भगवान इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं जब एज इट इज व्यक्ति फॉलो करता है तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस भी आते हैं और बहुत तेजी से आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी जो भी क्लास में है ज्यादातर उनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट आप खुद ही अपने आप से क्वेश्चन करिए कि कितनी जल्दी चेंजेस आए हैं। और जब हम इस मार्ग पे नहीं थे, पहले हम कितनी सारी चीजें करते थे, तब हमें कितना चेंज हम एक्सपीरियंस करते थे, खुद आप देख लीजिए, डिफरेंस पता लग जाएगा। परंतु यदि हम भगवत गीता की व्याख्या अपनी सांसारिक, शैक्षणिक विद्वत्ता के अनुसार करने लगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। ऐसा ही तो हो रहा है। जो व्यक्ति भगवान जैसा बता रहे हैं वैसे एज इट इज फॉलो नहीं करता है तो गड़बड़ हो ही जाती है। जैसा पूर्व में कहा जा चुका है, हरे कृष्ण महामंत्र का यह कीर्तन ही वह उपाय है जिससे भौतिक संसर्गों के कारण चित्त के दर्पण पर जमी दुष्प्रवृत्तियां की सारी धूल दूर हो जाती है। तो देखिए जब ये चीज बताई जा रही है तो हमें एज इट इज फॉलो करना चाहिए और चैंटिंग करना चाहिए। करते हैं आप सब, बहुत अच्छे डिवोटीज हैं, बस बताई जा रही है उनको जो नहीं कर रहे हैं। हमें कृष्ण भावना मृत जागृत करने के लिए हमें कृष्ण भावनामृत जागृत करने के लिए भाव में पता नहीं क्या वर्ड है, सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावना हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में पहले से ही है। हाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है जो हमें करनी है। भगवान के प्रति हमारे हृदय में जो प्रेम है
वो हमेशा से ही है, बस वो कवरिंग के कारण धूल, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, हमारा जो हृदय रूपी दर्पण है उसमें दुष्प्रवृत्तियों की धूल जम गई है। इस कारण से जो प्रेम है भगवान के प्रति वो सुप्त अवस्था में चला गया है। मतलब चला गया मतलब है वो हमेशा से ही, बट हमें लग रहा है नहीं है। तो हमें कोई यस एक डिवोटी बता रहे हैं, ये जो भी वर्ड है इसका मतलब है बाहरी। यस मतलब भगवान जो बता रहे हैं उससे कुछ बाहर हमें जाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं है, कोई बाहर की कुछ भी चीज की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भगवान के प्रति हमारा प्रेम है हमारे हृदय में वो हमेशा से ही विद्यमान है। आप देखिए, जैसे पहले जो भी डिवोटीज हैं किसी देवी देवता की उपासना करते हैं तो क्यों करते थे वो, या आपकी बात नहीं करे बाकी जो व्यक्ति है देवी देवताओं की उपासना करते हैं क्यों, ताकि उन्हें रिटर्न में कुछ मिले, कुछ डील करते हैं वो। ऐसा नहीं है उनको उनसे कुछ अफेक्शन है या वो उनको उनसे प्रेम है इस वजह से वो करते हैं। और आप देखिए एक बार जब उनकी जो भी आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है तो दोबारा जाते भी नहीं है कि ठीक है अब आप अपने मंदिर में मस्त है, मैं मेरे घर में मस्त। ऐसा होता है, स्पेशली जब बच्चों के एग्जाम आने वाले होते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में लड्डू बहुत सारे हो जाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, पास हो जाए हम भगवान, डील कर रहे हैं। लेकिन आप कृष्णा देखिए, कृष्णा के प्रति देखिए, हमने भक्ति करे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट अब कृष्णा से जो अफेक्शन हम फील कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप, एक अलग ही फीलिंग है वो। सुबह देखिए मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं हम, कृष्णा का दर्शन करते हैं, एक अलग ही फीलिंग आती है जब हम दर्शन करते हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि भगवान के प्रति हमारे हृदय में हमेशा से प्रेम है और वो सुप्त अवस्था में है। उसे जागृत करने के लिए हम चैंटिंग करते हैं और शास्त्र सुन रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण भावना ही हमारा यथार्थ गुण है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। जैसे कोई पिता है, उसका कोई बच्चा होता है तो वो उसको अपने से अलग नहीं मानता है। दोनों ही पिता और जो बच्चा है वो दोनों ही एक दूसरे को अपने आप से अलग नहीं मानते हैं। वैसे ही हम कृष्णा के हैं, कृष्ण हमारे हैं, तो यही हमारा यथार्थ गुण है। कुछ भेद नहीं है, अलग नहीं है। हमें केवल इस प्रक्रिया में उसे उद्भावित करना है। जो सुप्त अवस्था में है, सोया हुआ है, उसको जागृत करना है। वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं हम। जितना हम कृष्णा को जानते हैं, जितना हम कृष्ण को सर्व करते हैं, उतना हम कृष्ण को जान पाते हैं और उतना उनके प्रति प्रेम बढ़ता है। कृष्ण भावना एक शाश्वत सत्य है। शाश्वत मतलब इटर्नल, हमेशा, मतलब हमेशा से ही ये एक सच है। ऐसा नहीं है कि कोई टाइम आया था तब ये हुआ है, नहीं, हमेशा से ही है। यह कोई मतवाद या किसी संस्था द्वारा थोपे हुए विश्वासों का संकलन नहीं है। यस, ऐसा नहीं है कि जो इस्कॉन वाले हैं उनको कृष्णा अच्छे लगे थे तो उन्होंने घोषणा कर दी कि कृष्णा भगवान है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये चीज है कि ये कोई मतवाद नहीं है और किसी संस्था द्वारा थोपे हुए विश्वासों का संकलन नहीं है। यह प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है
चाहे वह मनुष्य हो या पशु। ऐसा क्यों? देखिए, हमने देखा था कि मनुष्य या पशु जो भी है, ये तो एक कॉस्ट्यूम ही तो है तो सब आत्मा ही, भगवान के अंश ही है। तो हर प्राणी के हृदय में भगवान के लिए प्रेम विद्यमान है। बस ये है कि अगर वो किसी दूसरी निम्न योनि में है तो वो चीजें समझ नहीं सकता, लेकिन भगवान के प्रति उसके हृदय में भी प्रेम है, क्योंकि वो एक आत्मा है। लगभग 500 वर्ष पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते समय एक गहन वन में से होकर निकलते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे, तो बाघ, हाथी, मृग आदि सभी वन्य पशु कृष्ण के पवित्र नामों की धुन पर उनके संग कीर्तन नृत्य में सम्मिलित हो गए। यस, चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, आप सबको पता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु सब पे दया करने आए थे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्यों पे दया करने आए थे, हर एक जीव पर दया करने आए थे, चाहे से वो कोई पेड़ की योनि हो, चाहे से कोई वो पशु योनि हो, चाहे से वो कोई मेंढक हो या कोई भी पक्षी हो, कुछ भी, हर एक जीव पर दया करने आए थे। तो यही चीज एक यहाँ पर रखी गई है। देखिए, ये चीज क्यों रखी गई है? ये समझाने के लिए कि आप हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा आप भी अन्य जीवों का उद्धार कर सकते हैं। सिर्फ भगवान के नाम आभास से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। नाम आभास का अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति सचेत नहीं है कि ये भगवान का नाम है, फिर भी अगर उसकी इंद्रियों द्वारा कैसे भी भगवान के नाम का संपर्क हुआ, जैसे कान से किसी ने सुना, मुंह से किसी ने बोला, आंख से कोई देख रहा है हरे कृष्णा, या कोई स्पर्श कर रहा है हरे कृष्णा, वो जो एनग्रेविंग होती है, तो कैसे भी ये होता है नाम आभास, कैसे भी भगवान के नाम का संपर्क हो रहा है हमारी इंद्रियों के द्वारा, उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो लिटरली अब आप देखिए, जब इस चीज को सुन रहे हैं, तो जब आप चैंटिंग करते हैं, एक्स्ट्रा राउंड जब आप करते हैं, या कैसे भी आप जब करते हैं, तो ट्राई कीजिए कि जो भी जीव है आप उनको भी उनके कानों में भी डाल सके। जैसे मैं कभी कभी छत पे कीर्तन नहीं, चैंटिंग करती हूँ, तो बर्ड्स बैठी रहती है, कबूतर वगैरह, तो मैं लिटरली, आप जब ये चीज करेंगे तो आपको आनंद आएगा। आप ऑब्जर्वर की तरह देखेंगे कि हाँ, ये भी जीव है, ये भी तो हमारी तरह ही तो है, हम भी कभी पता नहीं इनकी तरह रहे होंगे, पक्षी रहे ही होंगे, पता नहीं क्या रहे ही है। आप खुद सोचिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके, पता नहीं दादाजी को तो नहीं लेंगे, पर दादाजी है, अगर उनको पेड़ की योनि प्राप्त हो गई हो और आपको पता चले कि आपके घर में के पास में ही वो पेड़ है, तो क्या आप उनको हरे कृष्ण, और आपको ये चीज पता लगी है कि सिर्फ नाम आभास से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तो क्या आप उनको हरे कृष्णा नहीं सुनाएंगे जिससे वो मुक्त हो जाए? तो ये चीज देखनी चाहिए। मैं लिटरली, पता नहीं मैंने ये चीज बताई है या नहीं, बट मैं बताती हूँ आपको। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ, वैसे तो मार्केट जाना नहीं होता, बट जब टेम्पल विजिट करना होता है तो मैं पैदल चल के जाती हूँ, और मैं क्या करती हूँ, ड्रामा करती हूँ। ड्रामा करते हो? कैसा ड्रामा करते हो? मैं बेसिकली मेरा फोन लेती हूँ, कान पे लगाती हूँ, और मैं जोर से मतलब चिल्लाती हूँ। कॉल पे कोई होता है नहीं है, मैं चिल्लाती हूँ, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है, हरे कृष्णा। तो आप देखिए मार्केट में कितने लोग चलते हैं और लोगों के कानों में हरे कृष्णा जा रहा है, एंड लिटरली जब मैं जोर से बोलती हूँ तो मैं देख पाती हूँ लोग मुझे देख रहे होते हैं, और कई लोग तो रिटर्न में हरे कृष्णा भी बोल देते हैं।
कृष्णा कॉन्शियसनेस इज जस्ट अमेजिंग। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे उसको रेलिश कर रहे हैं। और लिटरली पहले तो मुझे बाहर जाना बहुत खराब लगता था, बहुत बोरिंग लगता था, बट अब जब मैं ये चीज करती हूँ मुझे बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। कितना इंटरेस्टिंग चीज है ये। आपको लग रहा होगा ये क्या पागलपंती है, बट ये पागलपंती नहीं है। और पागलपंती भी है तो कृष्णा के लिए पागल होना तो बहुत अच्छी बात है। 2 दिन पहले एक रोड पे कुत्ता चल रहा था, मैंने जोर से चिल्लाया हरे कृष्णा, तो कानों में तो गया उसके। वो समझ नहीं पाया, वो देखिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, संपर्क कराइए आप कैसे भी। और जब आपके संपर्क कराने से कोई व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, उसका लाभ आपको भी मिलेगा। सिर्फ नाम आभास से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम स्वयं भगवान है। जब हम कह रहे हैं कृष्णा, तो वो स्वयं कृष्ण ही है। नाम और नामी में भेद होता है। जब हम आम कहते हैं और रियलिटी वाला जो आम होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। तभी तो आप देखिए, सिर्फ हरे कृष्णा का मंत्र जाप करने से कैसे इतने ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है इतनी जल्दी, कैसे परिवर्तन आ सकता है इतनी जल्दी। क्योंकि वो स्वयं भगवान है, तभी इतनी तीव्रता से हमारी अविद्या पे वो अटैक कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये चीज समझनी चाहिए। रीचिंग के लिए ठीक है कहा जाता है, लेकिन हम क्या ऐसे छोटी छोटी चीजें करके भी किसी का उद्धार नहीं कर सकते? करना चाहिए। और शुरू में तो ठीक है ये चीजें समझ नहीं आती, पर जैसे जैसे आप डेली शास्त्र सुनते हैं और जो चीजें बताई जाती है उसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, तो आप खुद बहुत अभ्यस्त हो जाते हैं उसको करने के लिए। हर वक्त आपके मन में बस लगा रहेगा कैसे कैसे ना कैसे कुछ करूं जिससे कृष्णा संतुष्ट हो। और एक टाइम आपका ऐसे आएगा कि ऐसी कोई भी चीज आप नहीं कर रहे होंगे जिसमें कृष्णा का संबंध ना हो। प्रैक्टिकल बात है ये बहुत। कोई भी ऐसी चीज आप नहीं कर रहे होंगे जिसमें कृष्णा का संपर्क ना हो। अब ऐसे नहीं कहा जा रहा सारे दिन ही आप चैंटिंग करेंगे या सारे दिन ही कथा सुनेंगे। बाकी सारी जो भी चीजें करते हैं हम, उसे हम कृष्णा से कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कर सकते हैं। और आप खुद वो करने लगेंगे अपने आप से। एक इंटरेस्टिंग चीज पता है, जब हम ये चीज करना चाहते हैं, जब हम कृष्णा के लिए कुछ करना चाहते हैं, कृष्णा खुद हमें बुद्धि देने लगते हैं कि हाँ तुम ये जो काम कर रहे हो इसको ऐसे करो। ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं हम कृष्णा के साथ। भगवान स्वयं बुद्धि देने लगते हैं। ये देखिए कितना सुंदर फोटो है। ये तो ठीक है, यहाँ पर लिखा है क्या कि जितने भी पशु हैं वो कीर्तन में डांस करने लगे, लेकिन वो हरे कृष्णा बोलने भी लग रहे थे। आप सोचिए, एक शेर हरे कृष्णा कैसे बोलेगा? हरे कृष्णा। हाथी कैसे हरे कृष्णा बोल रहा होगा? बोल रहे थे, मजाक देखिए, मजाक करने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। स्वयं भगवान है श्री कृष्णा चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं कृष्ण है। कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। निसंदेह यह संकीर्तन की शुद्धता पर निर्भर है। जैसे जैसे हम जप में प्रगति करते हैं वैसे वैसे शुद्धिकरण जरूर होगा। तो ठीक है, मुझे एक चीज वैसे और बतानी थी बट टाइम अप हो गया है। वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकेंड चैप्टर हियर। हरि बोल। ठीक है, अब हम कल हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी विल मीट टुमारो। कृष्णा's willing। हरे कृष्णा।